हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है एक नया टॉपिक लेके आए हैं। नया टॉपिक पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्ठिका। जैसे कि आपने पता पढ़ा कि क्रिस्टली ठोस होते हैं और अक्रिस्टली ठोस होते हैं। क्रिस्टली ठोस में जो क्रिस्टल होता है वो जैसे कि दीवार में ईंटें होती हैं, ईंटों से पूरी दीवार बनी होती है और उसकी एक यूनिट क्या होती है, एक ईंट होती है। वैसे ही पूरे क्रिस्टल जालक में छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं जो मिलकर क्रिस्टल जालक का निर्माण करती हैं, और उस यूनिट को जो उस इकाई को जो है हम बोलते हैं एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका क्या है, आप देखिए इसके 3 पैरामीटर्स हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये चीज़ें अलग अलग भी हो सकती हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इसकी एकक कोष्ठिका की, और अलग अलग भी हो सकती हैं और सेम भी हो सकती हैं। तो अगर हम एक लंबाई को ए से, चौड़ाई को बी से लें, ऊंचाई को सी से लें, तो 3 पैरामीटर्स हो गए हमारे पास, ए, बी और सी। और 2 पैरामीटर्स के बीच में, यानी कि जैसे ए और बी के बीच में एंगल बीटा है, बी और सी के बीच में अल्फ़ा है, और तीसरा पैरामीटर है, छठा पैरामीटर है आपका सी और ए के बीच में एंगल गामा है। इसको आप बिल्कुल वैसे ही समझ सकते हैं जैसे कि एक पूरा रूम, अपने रूम जिस रूम में आप बैठे हुए हैं, आप चारों तरफ देखिए, इसी प्रकार से एक वो घन की आकृति लिया हुआ है। उसमें भी 6 पैरामीटर्स हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। और आप किसी भी एक कोने को देखेंगे तो आपको उस कोने में 3 एंगल्स नज़र आएंगे आपको। एक तो लंबाई और चौड़ाई के बीच का, एक चौड़ाई और ऊंचाई के बीच का, एक ऊंचाई और लंबाई के बीच का। तो यानी कि टोटल हम एकक कोष्ठिका को 6 पैरामीटर से डिफाइन करेंगे, ए, बी, सी से, और अल्फ़ा, बीटा, गामा एंगल से। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से, और अल्फ़ा एंगल, बीटा एंगल और गामा एंगल से। तो एकक कोष्ठिका की अगर हम परिभाषा देखें तो संपूर्ण क्रिस्टल संरचना में वह छोटी से छोटी इकाई जो सभी दिशाओं में समान रूप से बार बार दोहराए जाने पर पुनः क्रिस्टल संरचना का निर्माण करती है। इसे हम एकल कोष्ठिका या इकाई सेल कहते हैं। मतलब वही बात मैंने जो आपको बताई है वो थोड़े से डेफिनेशन के फॉर्म में है। जैसे कि आपको बोला कि दीवार में क्या होता है, छोटे छोटे ईंटें होती हैं, वैसे ही संपूर्ण क्रिस्टल में इस प्रकार की छोटी छोटी इकाइयाँ मिलके उसका एक पूरा क्रिस्टल जालक का निर्माण करती हैं। क्रिस्टल जालक क्या होता है, त्रिविम आकाश में, मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस में देखना पड़ेगा। जैसे हम कॉपी में पढ़ते हैं तो क्या होता है, वो 2 डायमेंशनल होता है, उसमें हमको केवल लंबाई और चौड़ाई दिख रही होती है, ऊंचाई का हमको आभास नहीं होता है। लेकिन हम स्पेस में देखेंगे, त्रिविम आकाश में देखेंगे, तो किसी क्रिस्टल की इकाइयों को, इस प्रकार की इकाइयों को नियमित व्यवस्था में अगर हम अरेंज करें तो उसको हम क्या कहेंगे, त्रिविमिकीय जालक या क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे कि जो मैं बताना चाह रही हूँ कि क्रिस्टल जालक कैसे बना है। बहुत सारी एकक कोष्ठिकाओं को एक के ऊपर एक, दाएं बाएं, ऊपर नीचे लगाने से एक आकार ग्रहण कर लेता है, उसे हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। लेकिन इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्रिस्टल जालक में जो सबसे छोटी यूनिट है वो उसकी एकक कोष्ठिका होती है। और ये एकक कोष्ठिका के 6 पैरामीटर्स हैं, ए, बी, सी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और 3 एंगल्स हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा। इनके बदलने से एकक कोष्ठिका का आकार भी अलग अलग होता जाता है।